हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूबर उस्ताद। और आज हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस तरह हम लोग शेप्स ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम को ड्रा करेंगे। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमसे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो शेप्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रा नहीं हो पाते। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान वे में इनको ड्रा करना सिखाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को पहले इनको याद करने के लिए एक स्पेलिंग सिखाए थे, वो देख लेते हैं। क्या था जी? वो सी टॉम हर्ट, ये थे वो स्पेलिंग। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके नीचे ए लिखा था, यहाँ पर लिखा था बी और इसके आगे लिखा था सी। और ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने लिखा था 1 2 3 3 2 1 एंड 3। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि 1 2 3 या ABC का क्या मतलब है। वो साथ साथ मैं जब ड्रा करता चला जाऊँगा साथ में बताऊँगा। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सी से क्या मतलब है? क्यूबिक। क्यूबिक को ड्रा करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रा करना है और इसी स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से दूसरा स्क्वायर ड्रा करेंगे, दूसरा स्क्वायर ड्रा करेंगे और इनकी साइड्स को मैच कर देंगे। इनकी साइड्स को क्या करेंगे? मैच कर देंगे। जब इनकी साइड्स को मैच करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर रेडी है। यहाँ पर देखें, इसके दरमियान में एंगल है 90 डिग्रीज का। तो मैंने आपको बताया था ए का मतलब होता है ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर सारे एंगल 90 के। उसके बाद इसके अंदर 1 है, 1 का मतलब था ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, इसके अंदर तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। मेरी ज़रा साइड्स आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि मैं स्केल के साथ ड्रॉ नहीं कर रहा, पर अगर आप लोग स्केल का यूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल साइड्स इक्वल ही आएंगी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं। टेट्राहेड्रल को ड्रा करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर से आप लोग एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इनको आपस में मैच कर देंगे। जब आप इनको मैच करेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां पर भी एंगल 90 डिग्री के हैं सारे, पर साइड्स 2 इक्वल हैं, एक साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखें, जिनकी साइड्स इक्वल हैं उनके ऊपर एक एक लाइन लगा देते हैं और जो साइड अनइक्वल है उसके ऊपर 2 लाइंस लगा देते हैं। तो यह है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी? ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक को कैसे ड्रा करेंगे? सेम है जी। आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है? आप लोगों ने इसके अंदर भी क्या ड्रा करनी है? एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद आप लोगों ने पहले सेंटर से दूसरी रेक्टेंगल बनाई थी। अब आप लोगों ने इस लाइन पे आ जाना और इस लाइन से दूसरी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो आप लोगों के पास जब आप इस लाइन से दूसरी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इनकी साइड्स को जब आपस में मैच करेंगे तो जो शेप आएगी उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोगों के पास 3 है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ये वाली साइड की लेंथ और है, इसकी लेंथ और है, इस साइड की लेंथ और है, पर एंगल यहाँ पर भी सारे के सारे कितने हैं? 90 डिग्रीज के हैं। तो यहाँ पर देखें, इसके बाद हमारे पास आ रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें भी इसी तरह रेक्टेंगल ही ड्रा करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास है मोनोक्लिनिक। क्या है जी? आपके पास है मोनोक्लिनिक। आपने पहले ड्रॉ किया था सेंटर से, फिर है लाइन पे। अब लाइन से बाहर आ जाए उतने ही फासले पे और यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल ड्रा करें। अब इस रेक्टेंगल को पहले वाली रेक्टेंगल के साथ मैच करें तो जो स्ट्रक्चर आएगा इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास ये बी के अंदर है। इसका मतलब है कि आपके पास है एंगल 2 तो 90 के इक्वल होंगे, पर एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगल 90 से ग्रेटर है और ये आपके पास एंगल 90 डिग्रीज का। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये है आपके पास क्या जी? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है? मोनोक्लिनिक के बाद आपके पास जो शेप आती है उसे कहते हैं हेक्सागोन। बेंजीन रिंग तो आप लोगों ने ड्रा की होगी। बेंजीन रिंग की तरह ही आप लोगों ने बेंजीन रिंग को इस फॉर्म में ड्रा कर लेना। आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ गया? ये बेंजीन रिंग को आप लोगों ने ड्रा कर लिया। इसमें से आप लोगों ने 2 साइड्स हमेशा इक्वल रखनी है। तो ये वाली 2 साइड्स पहले मैं इक्वल रख लेता हूँ। इसके बाद ये बैक वाली साइड्स एक दूसरे के साथ लेंथ में इक्वल रखें। तो ये मैंने एक दूसरे के साथ लेंथ में इक्वल रखी। इनको आपस में क्या कर दें? मैच कर दें। तो जब आप इनको मैच करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं मैच कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग ही बन जाएगी। और अगर आप लोग बैक साइड पे शो करना चाहते हो तो उसको डॉटेड लाइन से शो करना। इसमें आप लोगों को पता है कि एक एंगल आप लोगों के पास 120 डिग्रीज का होता है और एक एंगल 90 डिग्रीज का। और क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर हेक्सागोनल किसके अंदर है जी बेटा, 2 आ रहा है उसके ऊपर, तो आपको पता है इसके अंदर आपके पास 2 साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और एक साइड क्या होगी आप लोगों के पास अनइक्वल होगी। हेक्सागोनल के बाद आप लोगों के पास आ जाता है रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल में क्या होता है, रोम्बोहिड्रल के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने स्क्वायर ड्रा करना है, पर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर ही होगा आप लोगों के पास, पर पैरेललोग्राम की फॉर्म में होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा तिरछा स्क्वायर रखना है। इसके बिल्कुल सेंटर से ही इसी तरह की एक और पैरेललोग्राम ड्रा करें, और आप लोग जब इन्हें आपस में अटैच करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोम्बोहिड्रल। और याद रखिएगा इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल हैं, पर कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास आ रहा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी आप लोगों ने स्क्वायर ड्रा करना है, पर ये भी आप लोगों के पास थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा होगा, यानी कि तिरछा होगा, पैरेललोग्राम की फॉर्म में होगा। तो क्या दिया, रेक्टेंगल ड्रा करनी है। तो यहाँ पर देखें आप लोग के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे यहाँ पर भी कोई साइड इक्वल नहीं है, और याद रखिएगा यहाँ पर कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पर देखें कोई भी साइड आप लोगों के पास इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा क्रिस्टल सिस्टम हो जाता है एंड, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लोग आसानी से ये सारे स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।